के ऐतिहासिक नेतृत्व के प्रोजेक्ट के साथ। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है और ये ऐसा पहला ग्लोबल ग्रुप है जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों देश शामिल हैं। G20 का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 के लोगों में हमारे नेशनल फ्लावर कमल को शामिल किया गया है जो चैलेंजेस के बीच ग्रोथ को शो करता है। साथ ही आप इसमें जो पृथ्वी देख सकते हैं वो नेचर के साथ हार्मोनी को शो करता है और इसके सारे कलर सैफ्रॉन, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू हमारे नेशनल फ्लैग से जुड़े हुए हैं। G20 का ये समिट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहला ग्रीन समिट है भारत की अध्यक्षता में, जिसमें क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी पर ज़्यादा काम किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं मिशन लाइफ 2023, जिसका मोटो है प्रकृति रक्षिता रक्षिते। इसका मतलब है द नेचर प्रोटेक्ट्स देम हु प्रोटेक्ट्स द नेचर। इसके 7 मेन गोल्स हैं, जैसे सेव वाटर, एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, ई वेस्ट, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर हेल्दी फ्यूचर। G20 के कुछ मेन एम्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से डील करना, योगा एंड मेडिटेशन, अडॉप्ट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, रिड्यूस रिसाइकल एंड डिजिटल इंडिया को इसमें ज़्यादा प्रमोट किया गया है। साथ ही रूरल डेवलपमेंट पे इसमें ध्यान दिया गया है कि कैसे हम रूरल एरिया में डिजिटल साक्षरता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें आर्ट एंड कल्चर और वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया है। इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 के कुछ मेन एम्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे बाय 2030 नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक पहुंचना, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना, 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन को 2030 तक कम करना और कार्बन इंटेंसिटी को 2030 तक 45% से नीचे लेकर जाना और 2040 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना। G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। जहाँ तक हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी पे G20 के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल रेगुलेशन को इम्प्रूव करना, क्लाइमेट चेंज से डील करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, पॉवर्टी एंड हंगर को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना। साथ ही ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करके सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना। G20 समिट इंडिया प्रेसिडेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमी पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, जैसे कि हम जानते हैं कि G20 की कंट्रीज 80% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। G20 में डेवलपिंग और डेवलप दोनों कंट्रीज़ के लीडर शामिल हैं, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए आज के वैश्विक स्तर पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। साथ ही G20 ग्लोबल टेररिज्म को रिड्यूस करने में और क्लाइमेट चेंज से डील करने में हमारी हेल्प करेगी। साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फंड डेवलप करने में भी G20 की अहम भूमिका रहेगी। हमने अपने G20 के प्रोजेक्ट में डिंडौरी के ट्राइबल आर्ट, गोंड आर्ट को भी शामिल किया है, क्योंकि इसका जो थीम है वो है नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, जो लोगों की नेचर के साथ हार्मोनी को शो करता है। और G20 का भी मोटो यह है कि हम नेचर के साथ हार्मोनी बना के चलें, क्योंकि G20 पृथ्वी, लोक, शांति और समृद्धि के लिए है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी डिंडौरी को गोंड पेंटिंग के लिए GI टैग मिला हुआ है। अगर हम 2023 के अचीवमेंट्स की बात करें तो हम चंद्रयान 3 को नहीं भूल सकते, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत चंद्रमा की उस सतह पर पहुंचा है जहां तक अभी कोई भी देश नहीं गया और भारत ने ये काम सबसे पहले करके एक बार फिर से विश्व गुरु बनकर दिखाया है। आज हम देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए आज पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। इसका मीनिंग है कि ऐसा विकास किया जाए जिससे हमारी प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो और हमारी आज की ज़रूरतों की वजह से हमारी भविष्य पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने में कोई भी मुसीबत ना आए। इसीलिए G20 में भी मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स पर फोकस किया गया है। इसके 17 गोल हैं। फर्स्ट, नो पॉवर्टी, सेकेंड, ज़ीरो हंगर, थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ, जेंडर इक्वालिटी, फिफ्थ, सेव वाटर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, recycle and reuse,
green economy, aquatic life, life on land, quality education, and health and nature and wildlife. आज G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, लेकिन भारत के द्वारा रखी गई नींव के आधार पर ही आज पूरा विश्व विकास की राह पर बढ़ेगा और G20 भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े परिवर्तन लेकर G20 का यह प्रोजेक्ट 11वीं क्लास के विद्यार्थियों ने मिसेस कविता मैम, जो कि हमारे यहाँ पीजी की इकोनॉमिक्स टीचर हैं, उनके सुपरविजन में तैयार किया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारे पूरे स्कूल स्टाफ का और वाइस प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स का गाइडेंस हमें मिला है। साथ ही स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहते हैं मधुबन सर का, जिन्होंने हमें अपनी ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिजिक्स लैब दी और टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस दी।